नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए शो 5 सवाल में, जहां हम बात करेंगे कई मुद्दों को लेकर। इस शो में हमारे साथ मौजूद हैं मिलिंद खांडेकर जी, तक चैनल के मैनेजिंग एडिटर। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है बहुत इंटरेस्टिंग है। हमें लगता है कि आपको इसके बारे में जानकर कई जानकारियां नई मिलेगी। देखिए, अयोध्या में जो राम मंदिर है, भव्य राम मंदिर, वो बनकर तैयार हो चुका है। भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई और इसको लेकर कई तरीके की भावना जो है लोगों के मन में उमड़ रही है। लेकिन इसी बीच कई तरीके के नारे लग रहे हैं कि अयोध्या तो वो झांकी है, काशी मथुरा अभी भी बाकी है। ये नारे क्यों लग रहे हैं, क्या है इसके पीछे की वजह, जानने की कोशिश करते हैं। सर, इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं, कई एक वर्ग है जो इस तरीके की बात कर रहा है कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। क्यों किया जा रहा है, क्यों इस बात को कहा जा रहा है? नहीं तो कीर्ति, ये नारा लगभग 30 साल पहले लगा था जी। कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो ये जब नारा 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराया गया था कार सेवकों के द्वारा, तब बीजेपी, आरएसएस या वीएचपी के जो कार्यकर्ता या नेता इस तरह के नारे लगाया करते थे कि भाई अयोध्या में गिरा दिया गया या उसको जो भी हुआ वो झांकी है सिर्फ, मतलब, लेकिन काशी और मथुरा बाकी है। तो इन तीनों स्थानों का जो महत्व है हिंदू धर्म के लिए, वो समझ लीजिए कि जैसे अयोध्या को राम जन्मभूमि माना जाता है, मथुरा को कृष्ण जन्मभूमि माना जाता है, और काशी में जो विश्वेश्वर, मतलब जो विश्वनाथ है भगवान, उनका ज्योतिर्लिंग, उनका जो मंदिर है। तो इन तीनों जगहों पर हिंदू पक्ष दावा करने के लिए इस नारे का इस्तेमाल करता था। लेकिन ये जो नारा लगा, मैंने जैसे कहा 1992 के आसपास लगा था, फिर ये मामला ठंडा ही हो गया था, लगभग ये नारा लगना बंद हो गया था, और काशी और मथुरा भी उतनी चर्चा में नहीं था। लेकिन पिछले 3-4 वर्षों से जो कोर्ट केसेस हैं काशी और मथुरा के, उन्होंने भी कुछ वहां पर भी हलचल हुई है। और दूसरी बात कि जैसे सोशल मीडिया पर आपको इस तरह के नारे देखने मिल रहे हैं, खास करके जो अयोध्या में कार्यक्रम हुआ उसके बाद में, कि काशी और मथुरा बाकी है। मतलब यहाँ पर भी हमारा दावा है और ये दावा हम कर रहे हैं, इसलिए ये नारा लगाया जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से। सर, हिंदू पक्ष की तरफ से ये दावा लगाया जा रहा है। इस बीच ज्ञानवापी को लेकर एएसआई ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में बातें कही गई हैं। एएसआई की तरफ से साफ कहा गया है कि यहाँ पर जो मस्जिद है, वहां पर जो उनका द्वार है, वहां पर एक मंदिर का द्वार था और जो मंदिर के अवशेष हैं उनको पुनर्निर्माण करते हुए मस्जिद का निर्माण किया गया है। ये एएसआई की रिपोर्ट में दावा किया गया है। इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं आगे? नहीं तो देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि एएसआई जो है, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका काम जो भारत में पुरातन इमारतें हैं उनकी देखभाल करना है, या जो कोई ऐतिहासिक बातें उसका शोध करना है। तो एएसआई को वाराणसी का जो कि कोर्ट ने काम ही दिया था, ये पता करने के लिए कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसी से लगकर ज्ञानव्यापी मस्जिद है। तो वो उनको ये काम दिया गया था ये पता करने के लिए कि इस मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे क्या है, या ये क्या मतलब मंदिर है, इसका पता लगाने के लिए, नहीं मंदिर है या किस आधार पर ये बना है, ये पता करने का उनको काम दिया गया था। तो उनकी रिपोर्ट जो कल सार्वजनिक हुई है एएसआई की, उन्होंने ये कहा है कि ये जो मस्जिद यहाँ बनाई गई है, इसके पहले यहाँ पर मंदिर था। यही एक बड़ा उसका आउटकम कह सकते हैं, या एक जो टेक अवे है वो ये है कि यहाँ मंदिर की जगह पर मस्जिद बनी है। तो ये जो बात जब कही जा रही है कि मंदिर की जगह मस्जिद बनी है, तो इसके बाद में अब हिंदू पक्ष ये दावा करेगा, उनका दावा जो है वो और पुख्ता हो जाता है कि भाई ये मस्जिद हमें सौंपी जाए। ये दावा अब वहां से हिंदू पक्ष के इस रिपोर्ट के आने के बाद में किया जा सकता है। अच्छा सर, इस बीच हम ये भी जानना चाहेंगे कि ज्ञानव्यापी का जो ये मामला है, ये कुछ सालों से ज्यादा चर्चा में आया है। तो ये विवाद क्या है, कहां से शुरू हुआ, क्या कुछ है ये पूरा मामला? जो श्रृंगार गौरी को लेकर ये भी विवाद है, ज्ञानव्यापी मंदिर को लेकर, ज्ञानव्यापी मस्जिद के साथ साथ जुड़ा हुआ है, इसके बारे में अगर आप बता पाए तो देखिए, ये इतिहास में दर्ज है और ये एएसआई की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद जिसको कहा जाता है वाराणसी में जो है, काशी में जो है, वो मुगल बादशाह औरंगजेब ने बनाई थी। और ये भी मतलब जो एएसआई की रिपोर्ट में भी कहा गया है, औरंगजेब की
जीवनी के हवाले से भी और यदुनाथ सरकार एक बहुत बड़े इतिहासकार है, उनके हवाले से भी, और हाल में जो एक बड़े इतिहासकार है इरफान हबीब, इन सब ने ये कहा है कि औरंगजेब ने आदेश दिया था अपने जो प्रांतीय गवर्नर्स थे उनको, ये कहा था कि भाई मस्जिद मंदिरों को तोड़ा जाए, वहां पर मस्जिद बनाई जाए। तो ये जो ज्ञान व्यापी की मस्जिद है, जो एएसआई की भी रिपोर्ट कहती है कि इसको औरंगजेब के कहने पर यहाँ मंदिर था, उसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। तो ये विवाद जो है, अगर मैं आपको एग्जैक्टली बता दूं तो 1676-77 में ये मस्जिद बनाई गई थी। तो इतना करीब लगभग आप समझिए कि 350 बरस पुरानी अब ये ज्यादा समय हो चुका है इसको लेकर। तो ये मस्जिद बनी थी और अब जाकर मतलब इस मस्जिद के अंदर जो हिंदू पक्ष है वो साल में एक बार अभी भी वहां पर एक दीवार पर या एक साइड में श्रृंगार गौरी का, गणेश का इनका मंदिर है। तो हर साल जो चैत्र नवरात्र होती है, जो कि अप्रैल महीने में पड़ती है, उसके चौथे दिन हिंदुओं को वहां पर पूजा करने की अनुमति है, तो उस मस्जिद के भीतर। तो यही जो पूजा होती है, तो 5 महिलाओं ने जाकर कोर्ट में अर्जी दी कि नहीं भाई ये पूजा तो हमको अब हम रोज करना चाहते हैं, जो हाल में मैंने कहा ना, जो पिछले 2020 या 21 में ये अर्जी लगाई गई। तो इसी अर्जी की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अब हम पता लगाते कि पहले यहाँ मंदिर था या मस्जिद थी। तो ये एएसआई की रिपोर्ट भी उस पिटीशन पर आई है कि हमको यहाँ पर उनकी मांग बेसिकली ये है कि ये जो मस्जिद है यहाँ पर हिंदुओं को रोज पूजा करने की अनुमति दी जाए। अब आप ये सोचिए कि अगर हर रोज हिंदू भी वहां पूजा करेंगे, मुसलमान भी पूजा करेंगे तो क्या होगा। तो इसलिए कोर्ट को अब ये तय करना है कि इस प्रेयर पर मान्यता दी जाए या नहीं दी जाए। सर, इस बीच एक जानकारी और मैं अपने दर्शकों को देना चाहूंगी। एएसआई रिपोर्ट जब ये सामने आई है तो इस पर हिंदू पक्ष के साथ साथ मुस्लिम पक्ष भी सामने आया। मुस्लिम पक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि जो एएसआई की रिपोर्ट है, अगर इसमें तथ्य जो हैं वो अगर गलत होते हैं तो वो इसके खिलाफ कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने ये बात कही है कि जो ज्ञानवापी मंदिर के साथ जो दीवार जुड़ी हुई हिंदू पक्ष का दावा किया जा रहा है, मंदिर का दावा किया जा रहा है, वो दीवार बेसिकली वहां पर 5 किराएदार रहते थे। वो किराएदार मूर्ति निर्माण करते थे और वो मूर्ति निर्माण जो थी वो मूर्तियां साइड में फेंक दी जाती थी, डंप की जाती थी, और उसके ऊपर जो मलबा घेरा गया। अब ये बात सामने आ रही है, जो एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में भी कही है कि जो मलबा फेंका गया था उसके नीचे मूर्तियां मिली हैं, ये एएसआई ने रिपोर्ट में कहा है। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है वो कह रहा है कि जो मूर्तियां हैं वो मूर्तिकारों ने बनाई थी और ये कोई पौराणिक मूर्तियां नहीं है। ये साफ तौर पर मुस्लिम पक्ष अपना दावा रख रहा है। यहां पर वर्शिप एक्ट को लेकर चर्चा है। वर्शिप एक्ट में अयोध्या में यहां पर लागू नहीं किया गया था, लेकिन ज्ञानवापी के साथ साथ मथुरा में भी इसको लागू करने की बात कही जा रही है। और ये दलील दी जा रही है मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि जो वर्शिप एक्ट है उसके हवाले से इस तरीके की जो अयोध्या में हुआ वो यहां पर मथुरा में और काशी में नहीं हो सकता है। नहीं, तो देखिए पहले ये समझिए कि 1991 में कानून बना जी, उसको हम वर्शिप एक्ट कहते हैं या उपासना स्थल कानून कहते हैं। तो जब ये अयोध्या में राम मंदिर का जो आंदोलन चल रहा था, तो ये बात उठी कि भाई हर जगह ही अगर मतलब इस तरह से हर मस्जिद को मंदिर बनाने के लिए या हर मंदिर को मस्जिद बनाने के लिए अगर हर धार्मिक स्थान का हम चरित्र बदलना चाहेंगे तो पूरे देश भर में तनाव हो जाएगा कि अलग अलग जगह अलग अलग धर्म अलग अलग दावे करेंगे। तो नरसिम्हा राव की जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने एक कानून लाया। उन्होंने ये कहा कि भाई अयोध्या का मामला तो कोर्ट में चल रहा है, तो हम अयोध्या को इस कानून के दायरे से बाहर लगते हैं। लेकिन उसके अलावा 15 अगस्त 1947 को जो भी उस धार्मिक स्थल का स्वरूप है, मतलब मान लीजिए वो मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी, गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारा रहेगा, अगर वो गिरजाघर है तो गिरजाघर रहेगा, अगर मंदिर है तो मंदिर रहेगा, उसे वैसे ही उसको वैसा ही छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि अगर आप एक एक मंदिर का अगर आप इतिहास निकालने जाएंगे, मस्जिद का निकालने जाएंगे, तो बहुत सारे मामले पूरे देश भर में खुल सकते हैं, विवाद का कारण भी बन सकता है। तो इसलिए ये कानून संसद ने बना दिया 1991 का कि भाई जो स्थिति 15 अगस्त 1947 को थी अयोध्या के अलावा वो बदली नहीं जा सकेगी। तो मुस्लिम पक्ष जो बार बार एक बात कह रहा है कि चाहे मथुरा हो या काशी हो, कि ये 1991 का जो कानून है उसके हवाले से वो ये बात कह रहा है कि भाई ये मस्जिद थी 15 अगस्त 1947 को, तो आप इसको मंदिर नहीं घोषित कर सकते। तो यही जो कानून है इसको अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मतलब इसके भी कि भाई ये कानून को ही आप रद्द कर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस पे सुनवाई चल रही है।
जो मेरे पास आखिरी जानकारी मौजूद है, भारत सरकार को पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आपका क्या पक्ष है, कि क्या आप चाहते हैं ये कानून रहे ना रहे, आप अपना पक्ष बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट में जो मैंने आखिरी पता किया, अब तक कोई भी सरकार का पक्ष गया नहीं है। तो ये 1991 का जो कानून है ये बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे काशी हो चाहे मथुरा हो। अगर आपने ये साबित भी कर दिया कि ये मंदिर था और मस्जिद यहाँ बन गई थे, तो उसको रिवर्स करने में 1991 का कानून आड़े आ सकता है। ठीक है सर, अब इस बीच हम ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए कई वर्ग समूह हैं जो काशी को लेकर, मथुरा को लेकर बात कह रहे हैं कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। इस बीच राजनीतिक दलों के जो बयान आ रहे हैं, राजनीतिक तरफ पक्ष जो सामने आ रहे हैं, उसके बारे में क्या कुछ बताएंगे? मोहन भागवत की तरफ से भी कई तरीके के बयान आए, वो अगर आप हमें बता पाए। नहीं, तो जो हमने अब तक तो पूरा बता दिया कि अयोध्या का विवाद या काशी और मथुरा का, तो जो इसकी राजनीति उसको समझने से पहले मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ, जैसे मैंने जिक्र किया था 1991 के कानून का, बिल्कुल, तो इस पर जो विश्व हिंदू परिषद का पक्ष है, जो कि हमारे ही कार्यक्रम में मंच में आलोक कुमार जी ने भी बताया, तो उनका कहना यह है कि जो आप कानून की बात कर रहे हैं कि जो इसके आड़े आता है, मतलब काशी में या मथुरा, हाँ, तो उनका कहना ये, तो हम तो यही कह रहे हैं कि 1947 में भी ये मंदिर ही था। मतलब चूंकि ये तो मस्जिद वाली वहां था, लेकिन ये तो मंदिर था, तो ये मंदिर रहना चाहिए। ये उनका आर्गुमेंट है कि भाई अगर ये मस्जिद जो है मंदिर पे बनी हुई है, तो ये उनकी दलील ये है कि भाई ये तो 15 अगस्त 1947 को भी ये मंदिर ही था जी। मंदिर था, तो मंदिर इसको घोषित किया जाए। ये इनका एक लीगल लाइन ये है कि ये कानून इन पर, इन स्थितियों पर लागू नहीं होता है। ये इनका अब वो तय करना कोर्ट का काम है कि क्या नहीं होगा। लेकिन जो आपका सवाल पर अगर हम लौटेंगे, तो देखिए राम मंदिर के आंदोलन में आरएसएस की या बीजेपी की बड़ी सक्रिय भूमिका रही। भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे हमने पिछली बार जब अयोध्या की बात की थी, तो कहा था कि भाई पालमपुर में उन्होंने एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया था 1989 में कि राम मंदिर बनना चाहिए। तो ऐसा कोई प्रस्ताव, मतलब राजनीतिक प्रस्ताव, न भाजपा ने अभी तक कहीं पारित नहीं किया है, बल्कि जो बीजेपी के अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उन्होंने ये कहा था कि भाई ये कोर्ट कचहरी में चल रहा है मामला, जो भी काशी और मथुरा वाला, और कोर्ट जो भी तय करेगा हम उसको मान लेंगे। दूसरी जो एक और प्रमुख बयान अब तक जो आया है, वो 2 बयान रहे हैं जो आरएसएस प्रमुख, जिनके बैनर तले वीएचपी या बीजेपी, सारी जो संस्थाएं, एक तरह से संघ परिवार जिसको कहते हैं, उसके जो प्रमुख है मोहन भागवत जी, उन्होंने जब 2019 का राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था, तब उन्होंने कहा था कि हमने एक इसके लिए आंदोलन किया था राम मंदिर के लिए, लेकिन आगे हमारा कोई इरादा नहीं है कि भाई हम काशी या मथुरा या किसी और धार्मिक स्थल, मतलब एक विशेष परिस्थिति में हमने एक आंदोलन का समर्थन किया था, अब हमारा कोई विचार नहीं है। फिर जब ये बात निकली कि भाई ज्ञान व्यापी में शिवलिंग मिला है या वहां पर शिवलिंग होने का जब दावा किया गया था, तो तब भी भागवत जी का ये बयान उसके बाद आया था कि भाई अब हम हर मस्जिद में थोड़ी कोई शिवलिंग जाकर ढूंढेंगे। तो कुल मिलाकर कोर्ट की कार्रवाई अपनी गति से चल रही है, लेकिन राजनीतिक रूप से जो इसमें अगर इसको हवा दे सकती है, इसको जो समर्थन बढ़ा सकती है, वो है भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस। तो इन्होंने अभी तक कोई पब्लिकली ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि भाई हाँ यहाँ पर ऐसा होना चाहिए। तो ये अब देखने वाली बात होगी, लेकिन ये बात हम कार्यक्रम के अंत में इतना ही कह सकते हैं कि जो काशी है या मथुरा है, वहां पर दोनों जगहों पर अभी ये मामला बिल्कुल लोअर कोर्ट में चल रहा है, मतलब सेशन कोर्ट में चल रहा है। तो अभी तो इसका सेशन कोर्ट का भी जो उनकी फैसला आना बाकी है। अभी तो एएसआई की रिपोर्ट आई है, लेकिन क्या वहां रोज पूजा करने की अनुमति दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये फैसला अभी आना बाकी है। वैसे ही मथुरा में ये कहा गया था 1968 में समझौता हुआ था कि भाई ये जमीन मंदिर के पास रहेगी, ये मस्जिद के पास रहेगी। अब ये जो हिंदू पक्ष ने ये कहा है कि भाई जो 1968 में मुसलमानों और हिंदुओं पक्ष के बीच में जो समझौता हुआ था वो गलत है, हम उसको नहीं मानते, तो हमको पूरी जमीन दी जाए। 13 एकड़ कुछ जमीन का विवाद जी, तो वो उनका कहना है कि जो ईदगाह की जमीन है, जो मस्जिद की जमीन है, वो हमको सारी दे दी वापस दे दीजिए। तो ये दोनों फैसले अभी सबसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहे हैं, जिला अदालत में चल रहे हैं। तो ये अभी भी ये जो केसेस हैं, इसका जब भी अंतिम फैसला आएगा, ये पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करेगा, फिर हाई कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट के बाद हो सकता है ये सुप्रीम कोर्ट चला जाए। तो अगर कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट इसमें नहीं होता है, तो ये जो आपने सवाल पूछा कि अब क्या होगा, मतलब काशी या मथुरा में, तो अगर कोई कानून अपने रास्ते चलता रहा, तो इसमें अभी कई साल लग सकते हैं, अनलेस की बहुत ही जल्दबाजी में बहुत फास्ट ट्रैक कोई सुनवाई ना हो, ये मैं कहना चाहता हूँ।
उम्मीद है कि आपको ये हमारे शो में दी गई तमाम जानकारी पसंद आई होगी, तमाम सवालों के जवाब हमारे सर ने आपको दिए और आगे भी हम आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आप हमें ये बताइएगा कमेंट करके ज़रूर कि आपको इस शो में जुड़ी हुई जानकारियाँ कैसी लगी, आपको आगे किस विषय पर आप जानकारी जानना चाहेंगे वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, हम बहुत जल्द आपके साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार, तब तक के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार।